ओला डॉक यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाना मत भूलें। मेरा नाम डॉक्टर समिया खान है। मैं कंसल्टेंट फैमिली फिजिशियन हूँ। इस फील्ड में मेरा 35 साल का तजर्बा है। MBBS RMP के बाद मैंने लाहौर के बेहतरीन टीचिंग हॉस्पिटल्स में काम किया। इसके बाद रियाद सऊदी अरेबिया के मॉडर्न तरीन हॉस्पिटल्स में काम करने का मौका मिला, जहां मेरी महारत और मेरी डायग्नोस्टिक अप्रोच को देखते हुए सऊदी रॉयल फैमिली ने मुझे अपने इलाज के लिए सेलेक्ट किया और मैंने अरसा दराज तक वहाँ खिदमत अंजाम दी। आजकल मैं चुगताई मेडिकल सेंटर DD फ़ेज़ 4 और मेहताब फार्मेसी फ़ेज़ 1 से वाबस्ता हूँ। आप मेरी अपॉइंटमेंट के लिए ओला डॉक से रजू कर सकते हैं। आज मैं आपको बताऊँगी विटामिन D क्या है, विटामिन D कहाँ से हासिल होता है, इसकी कमी को कैसे रोका जा सकता है और अगर इसकी कमी हो जाए तो उसका इलाज क्या है। पाकिस्तान के टॉप डॉक्टर्स के साथ अपॉइंटमेंट बुक करें, वो भी पेशेंट फीडबैक देखते हुए। लाखों लोगों की तरह पाकिस्तान के सबसे बड़े डॉक्टर नेटवर्क का फायदा उठाएं और आज ही ओला डॉक ऐप डाउनलोड करें। ओला डॉक, डॉक्टर का अपॉइंटमेंट आसानी से। विटामिन D एक बहुत ही अहम विटामिन है जो कि हमारे जिस्म के हर सिस्टम और हर उस पर बहुत ताकतवर असर रखता है। जिस्म के हर सेल में इसके रिसेप्टर्स मौजूद होते हैं। इसे विटामिन D सनशाइन विटामिन B कहा जाता है क्योंकि ये सूरज से हासिल होता है। विटामिन D का बड़ा हिस्सा सूरज से हासिल होता है। कुछ ग़िज़ाओं में भी ये मामूली मिकदार में पाया जाता है, जैसे कि दूध, दही, मक्खन, अंडे वगैरह, लेकिन इसका सबसे बड़ा हिस्सा सूरज की शुआओं से हासिल होता है। जब सूरज की शुआएं हमारी जिल्द पर पड़ती हैं तो वहाँ पर विटामिन D के प्रोसेस का अमल शुरू हो जाता है। अब विटामिन D एक ऐसा विटामिन है जो हमें कुदरत ने वाफिर मिकदार में फ्री दिया है। ख़ासकर हमारे पाकिस्तान में आपको पता है कि यह वाफिर मौजूद है। इसकी कमी ज़्यादातर शहरों में है, देहातों में इसकी कमी नहीं पाई जाती। शहरों में इसकी कमी क्यों है कि हमारा लाइफस्टाइल ऐसा है। औरतें, मर्द, बच्चे, बूढ़े ज़्यादा वक्त जो है वो कमरों के अंदर गुजारते हैं, जिसकी वजह से उनको धूप नहीं मिलती और वो विटामिन D की कमी का शिकार हो जाते हैं। अब इसका अगर आपका विटामिन D ब्लड लेवल नॉर्मल है तो रोज़ाना हमें 600 से 800 यूनिट, 1000 यूनिट तक या इससे भी कुछ ज़्यादा चाहिए। विटामिन D एक ऐसा विटामिन है जो हमारे जिस्म में ज़्यादा देर तक मौजूद नहीं रहता, इसलिए इसको लगातार इसकी मौजूदगी हमारे जिस्म में होना ज़रूरी है। अब मैं आपको बताऊँगी कि विटामिन D के कमी से क्या होता है। विटामिन D की कमी से हमारा इम्यून सिस्टम जो है वो कमज़ोर हो जाता है, यानी कि बार बार इन्फेक्शन होते हैं। जो इन्फेक्शन हो जाते हैं वो जल्दी ठीक नहीं होते, बीमारियों का रिस्क बढ़ जाता है। उसके बाद ख़वातीन आती हैं, मर्द आते हैं जो कंप्लेंट करते हैं कि हमारे जिस्म में शदीद दर्द है, हमें शदीद किस्म की थकावट महसूस होती है और इसकी कमी से बाल झड़ने लगते हैं, आपका मूड लो हो जाता है, जिससे हर गर्जी के तमाम का तमाम जिस्म जो है वो इसकी कमी से मुतासिर होता है। हड्डियों में दर्द होती है, जोड़ों में दर्द होती है। इसी तरह से जो बच्चे हैं उनमें बच्चों में इसकी मौजूदगी कमी जो है वो बहुत ही ख़तरनाक है। अगर जब बच्चा पैदा होता है, अगर आप छोटे बच्चे को आधे घंटे के लिए नंगा करके धूप में लिटा देते हैं तो उसमें विटामिन D की कमी नहीं होगी। आप ख़ुद भी अगर, जैसे गर्मियों में लोग कहते हैं जी हम गर्मियों में बाहर नहीं निकल सकते, तो अगर फजर की नमाज़ पढ़ के आप आधे घंटे के लिए अपने आप को धूप में एक्सपोज़ करते हैं, आपकी जिल्द का कुछ हिस्सा जो है वो धूप में आता है, तो आपको विटामिन D की कमी नहीं होगी। अब जैसे हम बच्चों में बात कर रहे थे कि बच्चों में क्या होता है, जब बच्चा बड़ा होता है तो उसकी ग्रोथ जो है वो बहुत स्लो हो जाती है। वो देर से बैठता है, वो देर से चलना शुरू करता है। जब बच्चा चलना शुरू करता है तो फिर उसकी हड्डियां नरम होती हैं। उसकी हड्डियां नरम होने की वजह से जब हड्डियों पे दबाव पड़ता है तो उसकी टांगें जो हैं वो टेढ़ी होने लगती हैं, उसका माथा बाहर को निकल आता है, उसकी पसलियां जो हैं वो डीफॉर्म हो जाती हैं। बच्चा रात को सो नहीं सकता, वो दर्द की वजह से रात को रोता है, इरिटेबल रहता है। तो प्लीज़ माओं से मेरी गुजारिश है कि खुदारा अपने बच्चों, खुद भी और बच्चों को भी बाहर धूप में निकालें, थोड़ी देर के लिए उनको धूप में खेलने दें ताकि वो इस ख़तरनाक बीमारी से बचे रहें।
इसी तरह से बूढ़ों में होता है कि औरतों में, बूढ़ों में, बच्चों में, बूढ़ों में ये फिर और ज़्यादा ख़तरनाक बच्चों की तरह हो जाती है। बूढ़ों में हड्डियां जो हैं वो कमज़ोर हो जाती हैं, उनमें भुरभुरापन हो जाता है विटामिन डी की कमी की वजह से। एक और बात मैं आपको बताती चलूँ कि विटामिन डी और कैल्शियम जो है वो एक दूसरे की एब्जॉर्प्शन के लिए बहुत ज़रूरी हैं। अगर कैल्शियम नहीं, विटामिन डी नहीं है, कैल्शियम नहीं है, तो इन दोनों की एब्जॉर्प्शन जो है वो 15% होगी ओनली। इसलिए कैल्शियम की जो खुराक है वो भी आप अपनी पूरी रखें, जैसे दूध, दही, मक्खन वगैरह जिन चीज़ों से भी कैल्शियम हासिल होती है वो बच्चों को भी दें और ख़ुद भी लें। तो बूढ़े लोग जो हैं उनमें जब कमी होती है तो उसको ऑस्टियोपोरोसिस कहते हैं, हड्डियां कमज़ोर हो जाती हैं, उनके दर्दें होती हैं, जोड़ों में दर्दें होती हैं और मामूली जो है चोट लगने से हड्डियां टूटने लगती हैं। तो प्लीज़ अपने आप को, अपने बच्चों को, अपनी फैमिली को, ये माँओं की ज़िम्मेदारी है कि वो इस चीज़ का ख्याल रखें। अब अगर आप में कमी, ये सिम्टम्स जो हैं ये पाई जाती हैं, तो फिर आप प्लीज़ डॉक्टर से रजू करें और वो अपना ब्लड टेस्ट करवाएं। ब्लड टेस्ट करवा के अगर वाकई विटामिन डी लो है तो जितनी जल्दी हो सके इसका इलाज कराएं, ताकि इस कमी से और इस ख़तरनाक बीमारी से महफूज रहा जा सके। अगर आप मुझसे कंसल्टेशन करना चाहते हैं इन क्लिनिक या ऑनलाइन, तो आप ओलाडॉग के थ्रू अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। थैंक यू।